नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हर्ष शाह काइजर हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज मैं आपके साथ अकेलेजिया कार्डिया के बारे में कुछ बात करूंगा। अकेलेजिया कार्डिया एक अंग्रेजी शब्द है। इस बीमारी में मरीज को खाने को निगलने में दिक्कत कठिनाई होती है। पहले मैं आपको इसके बारे में, इसका कारण, इसमें होने वाले मरीज के लक्षण, इसकी जांचें और इसके ट्रीटमेंट, इसका बारी बारी में आपके साथ उल्लेख करूंगा। इसके कारण की अगर बात करी जाए तो अकेलेजिया कार्डिया का कारण इसको हम इडियोपैथिक बीमारी कहते हैं। इसका कोई कारण मेडिकल साइंस में इतना उपस्थित नहीं है। इस बीमारी के अगर मूलभूत रूप से इसमें क्या परेशानी होती है उसके बारे में आपको कुछ शब्दों में समझाना चाहूँगा। हमारी जो अन्ननली होती है वो खाने को निगलने का काम करती है। जो भी खाना हम मुँह से लेते हैं वो खाना अन्ननली के मार्फत पेट में जाता है और इसमें अन्ननली के दो हिस्से जो बड़े ही सटीक से एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, जिसमें अन्ननली का ऊपर का हिस्सा, जिसको हम अन्ननली का ट्यूब कहते हैं, इसके अंदर पेरिस्टालसिस नामक एक प्रक्रिया होती है जिससे खाना आगे की ओर बढ़ता है। और अन्ननली के अंत में एक स्फिंक्टर होता है जिसको वाल्व कहते हैं। ये एक स्नायुओं का गुच्छा होता है जो समय पर रिलैक्स होता है, जिससे खाने को पेट में जाने में मदद मिलती है। जैसे ही खाना पेट में चला जाता है तब ये जो वाल्व है वो अपने आप बंद हो जाता है। इसका बंद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बंद नहीं होता है तो पेट में से खाना और एसिड ऊपर अन्ननली के अंदर आ सकता है। अब अकेलेजिया कार्डिया में होता क्या है, इसके अंदर जो अन्ननली की जो ट्यूब है उसके अंदर के जो स्नायु है उसका काम अवरोधित हो जाता है। इसके काम को जो चेताएं होती है, चेताकोश होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। किसी कारण से इन चेताकोश में डैमेज होता है जिससे ये पेरिस्टालसिस नामक प्रक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है या कम हो जाती है, जिससे जो खाना आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है। और जो वाल्व है जो अन्ननली के अंत में होता है, ये वाल्व जो होता है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण खाना जो पेट में जाना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है, पेट में नहीं जा पाता है। तो अंतिम होता क्या है कि खाना जो है वो अन्ननली में इकट्ठा होता है, जिसके कारण अन्ननली फूल जाती है, उसके अंदर प्रवाही और खाना इकट्ठा होता रहता है और ये प्रक्रिया महीनों और सालों तक चालू रहती है। मरीज के लक्षण क्या होते हैं? तो अगर किसी मरीज को अकेलेजिया है तो शुरुआती समय में उसको खाना निगलने में तकलीफ होती है। कई बार मरीज अपना पोस्चर चेंज करके खाने को अंदर धक्का मारने की कोशिश करते हैं। कई बार वो खाने के साथ प्रवाही लेते हैं ताकि खाने को आगे धक्का मारा जाए। जब मरीजों को अन्ननली के अंदर खाना काफ़ी समय तक इकट्ठा होता है, अन्ननली फूल जाती है, तो छाती में दर्द होना, बर्निंग सेंसेशन जिसको हार्टबर्न कहते हैं वो होता है। रिफ्लक्स जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। जब मरीज़ लेट जाते हैं तो उनको यही खाना और प्रवाही मुंह से या नाक से बाहर आ सकता है। कई बार ये खाना अन्ननली से श्वास नली के अंदर भी जा सकता है, जिसके कारण कफिंग, इसको खांसी लंबे समय तक आ सकती है। कुछ मरीज़ अपने खाने की चीज़ों में बदलाव करते हैं, खाना कम कर देते हैं, उसके कारण भी वज़न कम होने की समस्या हो सकती है। अकेलेजिया कार्डिया कोई ट्यूमर या कैंसर नहीं है, पर इस बीमारी में अगर लंबे समय तक हम इलाज नहीं करते हैं तो इसके अंदर कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये हो गया इसके लक्षणों के बारे में। इसका डायग्नोसिस किस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन से किया जाता है? तो इसमें 3 मुख्य प्रकार के टेस्ट होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है वो होता है अपर एंडोस्कोपी। दूसरा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बेरियम स्वेलो। एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं मैनोमेट्री। जो अपर जी एंडोस्कोपी है वो सबसे पहला टेस्ट होता है, जिसके अंदर हम एक छोटा सा दूरबीन मरीज़ की अन्ननली के अंदर रखते हैं और अन्ननली को एग्जामिन करते हैं। जैसे मैंने बताया, अन्ननली इसके अंदर काफ़ी फूली हुई होती है, इसके अंदर काफ़ी खाना इकट्ठा हुआ होता है। उसको हम इस दूरबीन के मार्फत इन सब चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है, तभी हम अन्ननली को अच्छे से एग्जामिन कर पाते हैं। अन्ननली के लोअर एंड का जो स्फिंक्टर होता है, वाल होता है, वो इसमें काफ़ी टाइट हो गया होता है। वो फीलिंग भी हम एंडोस्कोपी के द्वारा ले सकते हैं। एक्सपीरियंस एंडोस्कोपिस्ट एंडोस्कोपी से ही कंफर्म कर सकते हैं बीमारी के बारे में। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अर्ली स्टेज में है, जब अन्ननली फूली नहीं है, तो इसका निदान करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंडोस्कोपी से। जो दूसरा टेस्ट है बेरियम स्वेलो, ये एक टाइप का फंक्शनल टेस्ट है, ये काफ़ी समय से अवेलेबल है।
इस टेस्ट में मरीज़ को एक बेरियम नामक प्रवाही दिया जाता है जो मरीज़ पीता है और उनके मल्टीपल टाइम्स एक्सरेस किए जाते हैं, जिससे जो अन्ननली का फूलापन है वो दिख जाता है। लंबे समय तक बेरियम अन्ननली में इकट्ठा रहता है। नॉर्मली किसी भी नॉर्मल इंसान में ये जो बेरियम है वो कुछ ही मिनट में अन्ननली से पेट में चला जाना चाहिए, लेकिन अकेलेजिया कार्डिया में कई बार ये बेरियम जो है कुछ घंटों तक ये अन्ननली में पड़ा रह जाता है, तो इससे इस बीमारी का निदान हो सकता है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है इसोफेजियल मैनोमेट्री। मैनोमेट्री नामक टेस्ट से हम अन्ननली के अंदर के स्नायुओं का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो मसल्स हैं और जो अन्ननली की नली के मसल्स हैं और अन्ननली के वाल्व के स्नायु है, ये बीमारी इसी मसल्स को अफेक्ट करती है। तो यही चीज़ हम मैनोमेट्री के द्वारा सटीकता से चेक कर सकते हैं। मैनोमेट्री से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें इस बीमारी के 3 प्रकार जो होते हैं उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम अकेलेजिया कार्डिया को टाइप 1, 2 और 3 में डिवाइड करते हैं। तो हम मैनोमेट्री से इसका सटीक से कौन सा टाइप होता है मरीज़ में वो हम निदान कर पाते हैं। और क्योंकि इस टाइप का निदान करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसी से मरीज़ का ट्रीटमेंट निर्भर करता है और आगे का आउटकम, आगे का प्रोग्नोसिस क्या है वो भी हम बता पाते हैं। जो अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जैसे जो बीमारी है हमारे सामने वो इडियोपैथिक है, मतलब इसका कारण हमें पता नहीं है। चेताकोष जो डैमेज हो गए हैं उसका हम शायद अभी हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे हम चेताकोषों को फिर से काम कराना शुरू करें, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का फोकस होता है वो अन्ननली के लोअर एंड पे, लोअर अंत पे जो स्फिंक्टर या वाल्व है उसके ऊपर पूरा डायरेक्टेड होता है, क्योंकि पूरी बीमारी जो है उसका पूरा निर्भर इसकी टाइटनेस पे है। तो हमारे सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो है हम इस स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ट्रीटमेंट के विभिन्न तरीके हैं, जैसे बलून डायलिटेशन, दूसरा होता है ऑपरेशन और तीसरा होता है एंडोस्कोपिक ऑपरेशन। आपको किस प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत है और आपको कब इसका ऑपरेशन कराना चाहिए, इसका जो सचोट तरीके से आपको जो सलाह दी जाएगी वो आपके डॉक्टर के मार्फत दी जाएगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अकेलेजिया का टाइपिंग किया जाए और इस बीमारी का जान होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सका हूँ और आगे भी हम इस प्रकार की माहिती आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।